नया पाकिस्तान। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि 1 अक्टूबर को मरियम नवाज साहिबा ने शादरा लाहौर में जो है वो जलसा किया और आधी नशिस्तें खाली नज़र आई। ये वही इलाका है जहाँ पर जो है वो नून लीग जो है वो स्टार्टिंग से जीती हुई आई है और ये कहा जाता था कि शादरा में, स्पेशली शादरा लाहौर से शेर के मुंह से एक भी वोट निकालना जो है वो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन कल के जलसे ने जो है वो सब पोल खोल के रख दिया है। अवाम में मौजूद है, जानते हैं कि ये जिस तरह से अवाम इकट्ठी हुई है उस जलसा में, क्या इतनी ही आवाम नवाज शरीफ के वेलकम की निकलेगी या फिर इससे भी कम होगी? आवाम से जानते हैं मरियम नवाज के जलसा के खिताब के बारे में। तो मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा हानिया, जैसे कि आप जानती हैं कि मरियम नवाज साहिबा ने जो है वो एक जलसा किया शादरा में, लेकिन आधी चेयर जो है वो खाली नज़र आई। और अब सवाल यहाँ पर ये है कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब जो है वो वापस तशरीफ़ ला रहे हैं और क्या तब भी इतना ही रश होगा या फिर इससे भी ज़्यादा होगा? क्या सोच यार माशाल्लाह, जिस तरह से मरियम नवाज साहिबा ने जो जलसा करवाया है और आधी से ज़्यादा सीटें जो वो खाली थी, तो पहले तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट की बात है कि माशाल्लाह इतना आवाम आपको सपोर्ट कर रही है, आपको इतना प्यार दे रही है। और दूसरा ये कि ये नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं तो लोगों को होंडे गिफ्ट किए जा रहे हैं, जो लोग ज़्यादा लेकर वहाँ पे पहुँचेंगे, बिरयानियों के डिब्बे दिए जाएंगे। तो पहली बात तो ये कि रिश्वतखोरी करके इन्होंने बंदों को बुलाना है। क्या अब वो सपोर्टर नहीं रहे वापस इनके, जो कहते थे कि हम इनके लिए जान देने पे कुर्बान रहेंगे? क्या आप लोगों की अब रेपुटेशन वो काम पर गई? पहले भी यही सीन होता था, बिरयानियों के डिब्बे 5-5 हज़ार रुपये दे दे के अपने सपोर्ट में खड़ा किया जाता था। तो अब वापस आके दोबारा वही से इन्होंने स्टार्ट कर दिया रिश्वतखोरी कि अब हम होंडे देंगे तो फिर लोग आएंगे। समझती है कि जितनी तादाद हमें देखने को मिलेगी इतनी ही तादाद नवाज शरीफ को वेलकम करने आएगी? मुझे तो लगता है इतनी भी नहीं जाएगी। जिस तरह से उन्होंने जो कुछ किया पाकिस्तान के साथ, मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि हमारे पाकिस्तानी जो हैं अगर जो गैरतमंद होंगे तो फिर तो वो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। और अगर उनकी बिल्कुल उतर चुकी है ना, तो फिर तो वो होंडे लेने के लिए, बिरयानियों के डब्बे लेने के लिए तो ज़रूर जाएंगे, ये मैं कहना चाहूँगी। और शहबाज शरीफ साहब जो रिश्वतखोरी आप में चीख कर कह रही थी कि नवाज शरीफ साहब आएंगे और पाकिस्तान से महंगाई का खात्मा करेंगे, तो आपको लगता है वो खात्मा कर पाएंगे? पहली बात तो ये कि नवाज शरीफ साहब को कौन किसी ओहदे पर बिठा रहा है? कोई भी नहीं अभी तो बिठा रहा। अभी तो उनके जो भाई साहब हैं, जितना उन्होंने पाकिस्तान का कबाड़ा किया है और जितनी उन्होंने अच्छी रेपुटेशन की है कि कहीं पर भी जाएं तो लोग यही कहते हैं कि कटोरा लेकर भीख मांगने वाले आ गए हैं। तो पहली बात तो ये कि वो रेपुटेशन नहीं अच्छी कर पाए, तो इनको तो कहा ही जाता है कि बीमारी का ढोंग रचा के बाहर जाके बैठे थे ऐश करने के लिए, तो वो इस चीज़ की बात कैसे कर सकते हैं कि ये आकर महंगाई जो है वो कम करेंगे? उन्हें कोई ओहदा मिलेगा, कोई उन्हें सीट मिलेगी तो वो ऐसा कुछ कर पाएंगे ना? जो उनकी हरकतें हैं, जो उन्होंने पहले जो काम किए हैं, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। और पहली बात तो ये कि इन्हें शर्मिंदगी होनी चाहिए कि इन्होंने जिस तरह से हर एक चीज़ जो है पाकिस्तान में क्या रहने दिया इन्होंने। पाकिस्तानी गरीब आवाम जो है वो इस टाइम लोग बिलों की खातिर खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोग यहाँ पर सेफ़ नहीं हैं। इतना कुछ जो पाकिस्तान में हो रहा है, अभी भी ये लोग कहते हैं कि हम आकर ये सारा कुछ सही करेंगे। कैसे, किस हैसियत से ये लोग कहते हैं और ये अपना सर किस तरह से उठा पाते हैं? तो क्या कहेंगी आप मरियम नवाज साहिबा? मैं उनके लिए यही कहूँगी कि जिस तरह से वो अपना गला फाड़ फाड़ के चीख कर कह रही होती है ना कि मेरा वालिद वापस आएगा, नवाज शरीफ साहब आएंगे तो सब कुछ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। भाई क्या ठीक करेंगे? जिसने पाकिस्तान का बेड़ागर किया वो क्या ठीक करेगा? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ कर सकेंगे वो, बिल्कुल भी नहीं ऐसा कुछ होगा। ये सिर्फ एक ख्याली फैलाओ जो आवाम को दोबारा से ये दिखाएंगे, करेंगे कुछ भी नहीं। जी मैं लाहौर शादरा से हूँ। देखिए, आपके ही इलाका में मरियम नवाज साहिबा ने एक जलसा किया, एक गली में, मैदान की बात नहीं करी, सड़क की बात नहीं करी, तो क्या आपने वो अटेंड? जी अनफॉर्चुनेटली मैंने अटेंड तो नहीं किया, लेकिन सुना ज़रूर है कि एक छोटी सी किसी गली में उन्होंने एक जलसा किया है। वो जलसा तो नहीं था, आखिरकार आवाम ने सिर्फ बिरयानी की प्लेटें या वो जो डब्बे थे वो उठाए और गायब हो गए। अगर वो आ जाती हैं तो जो शादरा में हुआ वही होगा, जो उससे बदतर होगा, उससे बदतर होगा। उसकी मरीम नवाज साहिबा को यही पैगाम देना चाहूँगा, बल्कि हमारे जो इलेक्शन कमीशन साहब है और हमारे जितने भी अदारे हैं इनको कहूँगा इलेक्शन करवाएं। और बेशक मैं ये कहता हूँ कि ये जुलूसों पे पाबंदी लगा दें, ठीक है, ये सब कुछ बंद कर दे, ये फिर भी इलेक्शन करवाएं, फिर भी पीटीआई विन करेगी। इमरान खान को जेल में रखें, ये फिर भी इमरान खान विन कर जाएगा। तो गरीब आवाम है, जाहिर बात है वो चीज़ों पे भी दे ही देंगे। अगर होंडे की ऑफ़र करेंगे तो जितने मर्जी लोग इकट्ठे कर लें, लेकिन वैसे अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है कोई भी एयरपोर्ट पे नहीं जाने को तैयार होगा नवाज शरीफ। क्या पैगाम देंगे आप?
मेरा पैगाम तो यही है कि होश के नाखून लें, जुल्म को कम करें और हमारे मुर्शद को रिहा करें, बस इससे ज़्यादा मेरा कोई पैगाम नहीं। चलें जी, दुआएं हैं हमारी कि वो लैंड करें, साथ में वो रुपया जो पाकिस्तान से लेके गए हैं वो भी साथ लेकर आएँ। काइंडली ये रिक्वेस्ट ज़रूर करते हैं, वो जो इनके भगोड़े बच्चे हैं वो भी साथ ले गए हैं, ताकि अवाम को ज़रा कुछ पता चले कि यार ये लोग अपना वो दूसरा मुल्क छोड़ आए हैं, ये सिर्फ पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के लिए जीना चाहते हैं, ये सिर्फ सियासत करने पाकिस्तान आते हैं, पैसा लूटते हैं, चले जाते हैं, ये एक मगरमच्छ हैं। वी कांट एक्सपेक्ट दिस थिंग बिकॉज वो उनके रगों में शायद ऐसा खून ही नहीं है जो कि सफ़ेद पोश लोगों के लिए कुछ सोचे। तो क्या पैगाम देंगे आप नवाज शरीफ? असल में ये लोग वफादार ही नहीं है, ये अपने घर के अपने लोगों के लिए वफादार नहीं है, ये हमारे लिए क्या हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। सर, क्या नाम है आपका? अली रज़ा। अच्छा रज़ा सर, आपको मैं बताती चलूँ कि जैसा कि आप जानते ही होंगे कि इस 21 अक्टूबर को हमारे जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान 4 साल के बाद वापस आ रहे हैं, और उसी के बरक्स देखा जाए तो मरीम नवाज साहिबा और मुख्तलिफ लोग जो नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं उन्होंने जगह जगह पर जलसे जुलूस करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो कल जो जलसा हुआ शादरा में, लेकिन आधी से ज़्यादा कुर्सियाँ खाली थी, तो आप क्या देख रहे हैं कि जब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तब भी ऐसे ही होगा? पहली बात तो ये है कि मैं इस चीज़ पे ट्रस्ट ही नहीं करता कि वो 21 अक्टूबर को वापस आएंगे। उसकी रीज़न ये है कि ये बात सुनते सुनते भी मुझे 3 साल गुजर चुके हैं, 3 से 4 साल तक, कि वो जो मेडिसिन लेने गए थे वो वापस आ रहे हैं। ठीक है, हमेशा डेट दी जाती है या कहा जाता है कि इंशाल्लाह इसी मंथ आ जाएंगे, इसी मंथ आ जाएंगे, बट वो अभी तक तो पहुँचे नहीं हैं। तो 21 को भी यही उम्मीद है कि वो वापस नहीं आएंगे, तब तक उनकी प्लेट्स कम हो जाएगी। अगर वो आ जाते हैं तो जो शादरा में हुआ है वही होगा, जो उससे बदतर होगा। उससे बदतर होगा। उसकी रीज़न इससे ज़्यादा रश होगा, लोग मतलब बुरे तरीके से वेलकम करेंगे। नहीं, वो जो एयरपोर्ट पे होगा रश ज़्यादा वो सिर्फ वहीं होगा, क्योंकि वहाँ जो है ना करीब जाने का मौका मिल सकता है अंडे शंडे टमाटर मारने का। लेकिन वो मीनार पाकिस्तान में अगर आ जाते हैं तो स्टेज बहुत दूर होता है, और मुझे ये लगता है कि वहाँ वो उससे भी ज़्यादा फ्लॉप होंगे। उसकी रीज़न ये है, ग्राउंड बहुत बड़ी होती है। ठीक है, वहाँ तो 1000 बंदा भी आ जाएगा तो ऐसे लगेगा खाली है। ठीक है, तो अब देखें होता क्या है। फाइनली तो यही है कि वो आएंगे नहीं। ठीक है, मरीम नवाज साहिबा ने अपनी तकरीर में बड़ा कहा कि जी हम मुआशियत पे काम करेंगे, नवाज शरीफ साहब जो आ रहे हैं वो आकर महंगाई का खात्मा करेंगे। तो आपको लगता है कि जितने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं उसको पूरा कर पाएंगे? तो 65 सालों से हम क्या कह रहे हैं, जिनमें से 35 साल तक इनकी हुकूमत रही है, कभी ये वज़ीर आज़म, कभी ये वज़ीर आला, कभी इनके भाई, कभी इनके बेटे, कभी कोई भतीजा। तब कहाँ थे इनके दावे? अभी इनको दावे याद आ गए हैं, तब क्या था? अभी 1-1.5 साल जो इनकी हुकूमत रही है वो भी तो इनके भाई थे ना, तब वो क्या करके गए हैं? उनसे अंदाज़ा नहीं हुआ आपको? 150 से फ्यूल का रेट देखें, डबल से भी ऊपर चला गया। अब उधर हम क्या कह सकते हैं? अब किसी को ट्रस्ट नहीं रहा इनकी बातों पे, बिल्कुल। तो मरीम नवाज मजीद जलसे जुलूस करेगी तो आपको क्या लगता है, आप क्या कहेंगे उन्हें कि रोकने कोई ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि मुझे जहाँ तक अंदाज़ा एक जो है वो छोटी सी गली में करवाया गया, किसी मैदान किसी सड़क पर नहीं करवाएगा। उसकी रीज़न ही ये थी, उनको पता था कि किसी ने आना ही नहीं है। ठीक है, और जितनी छोटी गली होगी उतनी पब्लिक ज़्यादा लगेगी, उतना करोड़ ज़्यादा लगेगा। सेकंड बात ये है कि सेफ्टी करना उनके लिए बेहतर था। एक छोटी सी गली में 2 गार्ड उधर, 2 गार्ड इधर, वो सेफ हो गए थे। ठीक है, किसी खुली ग्राउंड के अंदर मैं चैलेंज करता हूँ, ये जलसा करने को दूर की बात है, ये खाना खाने नहीं निकल सकते, ये घूम नहीं सकते। ठीक है, पाकिस्तान तो क्या, ये लंदन में भी घूम नहीं सकते हैं। ठीक है, इस वक्त जो कंडीशन इनकी बन चुकी है, फिर इनको जलसे जुलूस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हुई। सिर्फ अपने ही बंदे इकट्ठे करके लेके चले जाना, या उनको ज़बरदस्ती, जो आजकल हमारी सियासत में चल रहा है, ज़बरदस्ती हर काम हो रहा है ज़ोर पे, तो ऐसे वोटिंग तो ज़बरदस्ती नहीं ना ये करवा सकते। तो जलसे जुलूस तो इसलिए किए जाते हैं ताकि वोट लिया जाए, तो ऐसे जलसे जुलूस। क्या कहेंगे फिर आप मरीम नवाज साहिबा को, क्या पैगाम देंगे? मरीम नवाज साहिबा को यही पैगाम देना चाहूँगा, बल्कि हमारे जो इलेक्शन कमीशन साहब है और हमारे जितने भी अदारे हैं इनको कहूँगा इलेक्शन करवाएं, और बेशक मैं ये कहता हूँ कि ये जुलूसों पे पाबंदी लगा दें। ठीक है, ये सब कुछ बंद कर दे, ये फिर भी इलेक्शन करवाएं, फिर भी पीटीआई विन करेगी। इमरान खान को जेल में रखें, ये फिर भी इमरान खान विन कर जाएगा जेल में बैठ के भी। ठीक है, तो जलसे जुलूस करने को कोई फ़ायदा नहीं है हमें। जो आप बिला वजह का बजट ज़ाया कर रहे हैं, गरीब आवाम पे लगा दें, फ्यूल के लिए सब्सिडी दे दें, थोड़ा सा पेट्रोल रेट कम कर दें, हो सकता है आपको थोड़े वोट ज़्यादा मिल जाएं। जी तो नाज़रीन, मरीम नवाज के इस जलसा के बारे में आप क्या कहेंगे? उनका ये कहना है कि 6 मजीद जलसे वो जो है वो होल्ड करने जा रही हैं। अभी तो एक हुआ है और उसका नतीजा हमारे सामने है कि जिसको नून लीगों का घर कहा जाता था वहाँ पर ये सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो बाकी का तो अल्लाह ही मालिक है। आप किसके बारे में कह रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।